तीसरी बात यह है कि हम अभी से अपने आप को नेक आमाल के साथ मानूस कर ले। होता आमतौर पे यह है कि रमजान शरीफ के आने से पहले हमारे बड़े जज्बात होते हैं कि इस दफा रमजान शरीफ शुरू होगा तो मैं रोजाना 15 पारे तिलावत करूंगा, मैं रोजाना 10 पारे तिलावत करूंगा। लेकिन सूरत हाल ये बन जाती है कि यकम रमजान को जब हम कुरान खोल के तिलावत शुरू कर देते हैं तो अभी एक पाव तिलावत की होती है कि कभी गर्दन में दर्द तो कभी कमर में दर्द, फिर दाएं बाएं देखना शुरू हो जाते हैं कि 10 पारे मैं कैसे पढ़ूंगा। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि पूरा साल तो हम बिल्कुल कुरान से अजनबी बने होते हैं, कुरान कभी खोलते नहीं है, कभी तिलावत नहीं करते। फिर हम यकदम इतनी तब्दीली कैसे अपने अंदर ला सकते हैं कि बस 29 शाबान तक तो हम कुरान खोलते नहीं है और यकम शाबान को हम कुरान खोलें और उसमें हम पहले दिन ही 10 पारे और 15 पारे तिलावत कर सकें। ये नहीं हो सकता। पहले से बंदा अपने आप को नेक आमाल के साथ मानूस करे। अभी से पूरा साल हमें तिलावत करनी चाहिए थी, लेकिन अगर पूरा साल हम तिलावत नहीं करते रहे, गलती की हमने, तो अभी से हम तिलावत शुरू कर दें। आज एक बंदा 1 पारा तिलावत कर ले, कर 1.5 पारा तिलावत कर ले, अगले दिन 2 पारे कर ले, अगले दिन 2.5 पारे कर ले। इस तरीके से फिर बंदा नेक आमाल के साथ मानूस होता है। फिर बाद में अपने नफ्स पर आमाल का बोझ डालना आसान होता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के अलावा बाकी 11 महीनों में शाबान के महीने में जिस कदर ज्यादा रोजे रखते थे, किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते थे। और उसकी वजह वो बताती हैं इस्तिअदादन ले रमजान, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ज्यादा रोजे रखते थे रमजान की तैयारी करते हुए। यानी ये भी रमजान की तैयारी है कि बंदा अपने आप को रोजे के साथ मानूस कर ले, तिलावत के साथ मानूस कर ले, लंबी लंबी नमाजों के साथ मानूस कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे, पहले 2 रकतें आप मुख्तसर पढ़ते थे, फिर इसके बाद तिलावत में इजाफा करते थे, हर आने वाली रकात में तिलावत ज्यादा पढ़ते थे, करते थे। यानी एक तरीका बताया है कि यकदम नफ्स के ऊपर ज्यादा अमाल का बोझ डालना नफ्स के लिए उठाना दुश्वार होता है। हाँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता मानूस करना होता है। तो अभी से हम नेक अमाल का बोझ नफ्स पर डालना शुरू कर दें, तिलावत की कसरत करें और हर गुजरते दिन के साथ हम तिलावत में इजाफा करें। अभी तक हम सिर्फ फर्ज नमाज पे इक्तिफा कर रहे थे, अब हम इशराक, चाश्त, अवाबीन का एहतिमाम करें, तहज्जुद का एहतिमाम करें। इस तरीके से हम मानूस होंगे। जो ही रमजान शरीफ शुरू होगा तो हमारे लिए ज्यादा आमाल करना, ज्यादा तिलावत करना दुश्वार नहीं होगा। और इसी के साथ हमारे जज्बात तो यही होते हैं कि इस दफा रमजान शरीफ का महीना आएगा तो मैंने बिल्कुल गुनाह नहीं करने, अल्लाह की नाफरमानी बिल्कुल नहीं करनी, निगाहों की हिफाजत करनी है, जबान को कंट्रोल करना है। यही जज्बात होने चाहिए। लेकिन साल के 11 महीने अगर हमारी जबानें, हमारी आंखें बिल्कुल बेकाबू थी, जबान बिल्कुल आजाद थी, तो 29 शाबान तक जो निगाहें मुकम्मल आजाद थी, यकम रमजान को उन निगाहों को काबू करना तकरीबन नामुमकिन है। कोई मुअजिजा जाहिर हो जाए, कोई अल्लाह का फजल मुतवज्जे हो जाए तो और बात है, वरना यकदम इतनी बड़ी तब्दीली आना बंदे के अंदर असबाब के दर्जे में नामुमकिन है। जबान यकदम काबू में आ जाए, गीबत छोड़ दे बंदा, झूठ बोलना छोड़ दे, निगाहों की हिफाजत हो जाए, मोबाइल का इस्तेमाल सही हो जाए, ये इतनी बड़ी तब्दीली यकदम बंदे में नहीं आती। तो तरीका उसका ये होता है कि अभी से बंदा कोशिश कर ले, आज़म कर ले कि मैंने निगाहों की हिफाजत करनी है। ठीक है, हम 100% कामयाब नहीं हो सकेंगे, 10% भी कामयाब हो गए फिर भी ठीक है। अगले दिन हम कोशिश करेंगे तो 15% कामयाब हो जाएंगे, अगले दिन कोशिश करेंगे तो 20% कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह जब 29 शाबान का दिन होगा हम काफी हद तक अपनी निगाहों को काबू कर चुके होंगे, हम काफी हद तक अपनी जुबानों को लगाम डाल चुके होंगे। रमजान शरीफ में फिर गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान होगा। यकदम तब्दीली
بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی سے ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ موبائل کا غلط استعمال اتنا نقصان کر دیا ہے اس موبائل نے ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہ شاید کسی اور فتنے نے اتنا نقصان نہ کیا ہوا ہو. نہ اس نے امیر کو چھوڑا ہے، نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ ان پڑھ کو چھوڑا ہے، نہ پڑھے لکھے کو چھوڑا ہے. ہر بندہ اسی فتنے کے اندر مبتلا ہے. تنہائیاں ہماری ناپاک ہو چکی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میوزک کا استعمال بند کر دینا چاہیے. یعنی ہم تو رمضان شریف کی رحمتوں کی امید پہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ خود رحمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. گویا کہ وہ قافلہ رحمت کے فرشتوں سے، رحمت سے محروم رہتا ہے. جس میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے. عرب علاقوں میں رواج تھا کہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی ڈالتے تھے تو رات کو ریگستانوں میں سفر کرتے تھے، وہ گھنٹی کی آواز دور تک جاتی تھی. تو وہ گھنٹی کی آواز تو اتنی کوئی پرکشش نہیں ہوتی کہ بندے کے دماغ میں کوئی فساد اور فتور پیدا کر دے، لیکن وہ گھنٹی کی آواز اتنی ناپسندیدہ ہے. تو جیسے آج کل موبائلوں میں میوزک کی گھنٹی لگی ہوتی ہے یا میوزک ہم سنتے رہتے ہیں موبائلوں میں، پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں سے کتنے محروم ہوتے ہیں اور کتنے ہم دور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جن گھروں میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، ان ناراضگی اور نفرتوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. 15 شعبان کی رات گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. اور پھر دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ اس رات بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں. وہ 2 مسلمان بھائی جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کی ہوتی ہے، اسلامی بھائی، دینی بھائی جن کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، ان کی قطع تعلقی کا اتنا وبال ہے کہ وہ لوگ 15 شعبان کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. تو یہی آپس کے تعلقات کا ٹھیک نہ ہونا، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا، باہمی نفرتیں رکھنا، رشتہ داروں کے درمیان قطع تعلقی کا ہونا، یہی چیزیں اللہ کی رحمتوں کی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. چنانچہ رمضان آ جاتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، ہم اسی طرح رہ جاتے ہیں، محروم رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عرفات کے میدان میں تھے. 9 ذو الحجہ کا دن، جمعے کا مبارک دن تھا، عرفات کا میدان تھا. آپ نے فرمایا ہماری اس مجلس میں اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. کوئی نہیں اٹھا، صرف ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا. دور ایک جگہ پہ خواتین تھی، خواتین کے پاس گیا، پھر وہاں سے واپس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آئے؟ عرض کی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. مجھے یاد آیا کہ میری ایک خالہ ہیں جن کے ساتھ میرے تعلقات ختم ہیں. میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، میں نے ان کو دعا دی، انہوں نے مجھے دعا دی. یوں میں اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات بحال کر کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا. جس مجلس میں ایک بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے. یعنی ہم اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا، یہ عرفات کا میدان ہے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद हैं, हजरात सहाबा किराम की जमात है। फरमाया पूरी मजलिस अल्लाह की रहमत से महरूम होती है। तो फिर हमारे यहाँ तो ये होता है कि इस घर के सारे अफराद ने साथ वाले चचा के घर के सारे अफराद के साथ कता ताल्लुकी कर रखी होती है। उस घर में जो खाला का घर है उसके सारे अफराद के साथ कता ताल्लुकी कर रखी होती है। तो फिर रमजान शरीफ आएगा और कई रमजान आएंगे, लेकिन हमें वो रहमतें नहीं मिलेंगी जो रहमतें हमें मतलूब हैं। लिहाजा अल्लाह की रहमतों में जो आमाल या जो उमूर रुकावट बनते हैं, उन रुकावटों का इजाला करना चाहिए, अल्लाह की रहमतों में से हमें हिस्सा मिल जाएगा। तो एक तो रमजान शरीफ के आने से पहले हम रग़बत और रमजान की आमद के लिए बेकरारी और बेताबी का मुजाहरा करें और दुआ मांगा करें। हम में से शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो ये दुआ मांगता हो कि अल्लाह रमजान शरीफ करीब है, अल्लाह अब हमें महरूम न फरमा, हमें खैरियत के साथ रमजान शरीफ तक पहुंचा दे। फिर बाकायदा दिन गिन गिन के बंदा बेताबी के साथ इंतजार करे। फिर अगली बात यह कि रमजान की आमद से पहले हम मादी तैयारी भी करें, रूहानी तैयारी कर लिया करें। रूहानी तैयारी से मुराद यह है कि हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह को राज़ी कर लें, ताकि उन रहमतों के महीने में हमें वाफर हिस्सा मिल जाए। अगर हमारे ऊपर अल्लाह के बंदों की कुछ हुकूक हैं, हुकूकुल इबाद हैं, तो उनको अदा कर लें। अगर नाराज़गियाँ हैं, नाराज़गियों को ख़त्म करें, माफ़ी तलाफ़ी करवाएं। पहले ज़माने में तो ये होता था कि हज के लिए कोई बंदा जा रहा होता था तो जिन लोगों के हकूक अदा करने होते थे वो हकूक अदा करता था। जिनके साथ कोई नाराजगी होती थी बाकायदा उनके घर जा जा के उनसे माफ़ी मांगा करते थे कि मैं हज पे जा रहा हूँ। वो अच्छा तरीका था, क्योंकि उनको मालूम था कि हज की बरक़ात में से पूरा हिस्सा तब मिलेगा जब अल्लाह के साथ साथ अल्लाह की मखलूक को भी राज़ी किया जाए। तो रमज़ान शरीफ की आमद से पहले हम अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर लें, हकूकुल इबाद को हम अदा कर लें। ख़ास तौर पे अपने अजीज़ व अक़ारिब के दरमियान अगर कोई नाराज़गियाँ हैं उन नाराज़गियों को ख़त्म करें, और इसी तरीके से हम रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयारी करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करें, और अभी से नेक आमाल की आदत बनाएं और गुनाहों से बचने का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रहमतों में से हिस्सा पाना ये आसान हो जाएगा। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से कोई रहमत की निगाह होती है जिनको अल्लाह ताला इतना अजीम महीना अता कर देता है। रमज़ानुल मुबारक की महीने की आज़मत के लिए इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान शरीफ का महीना वो अजीम महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में से रमज़ान शरीफ का इंतखाब किया है कुरान की उतारने के लिए, कुरान के नाजिल करने के लिए। मालूम होता है कि ये अजीम तरीन महीना है। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत और आफियत के साथ रमज़ान शरीफ तक पहुँचा दे और हमें रमज़ान शरीफ की बरक़ात में से, रहमतों में से वाफर हिस्सा नसीब फरमाए, और हमें ज़िंदगी में बार बार ऐसे रमज़ान नसीब फरमाए। पिछले साल रमज़ान शरीफ में बहुत सारे लोग हमारे दरमियान मौजूद थे, इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और इस रमज़ान तक पता नहीं हम पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने अपने फजल और करम से हमें रमज़ान तक पहुँचाया, फिर हम यूं समझे कि जैसा कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा। रमज़ान शरीफ में बंदा नेक आमाल करता है, नेक आमाल की थकावट ख़त्म हो जाती है, लेकिन नेक आमाल से मिलने वाला अजर और सवाब बंदे के आमाल नामे में महफूज होता है, और यही सवाब फिर क़यामत के दिन हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।